एक ही तरह की दाल खा खा के अगर आप थक चुके हैं तो आपको मैं डिफरेंट अंदाज में झटपट तरीके से कम बजट में मज़ेदार सी चने की दाल कीमा बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रोज़ रोज़ के पकाने के झंझट को आज ख़त्म करते हैं। कुछ लोग कीमा पसंद करते हैं खाना, तो कुछ लोग दाल पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करके ढाबा स्टाइल चने की दाल कीमा बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चले फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्योंकि हम चना दाल बना रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना, हमने कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ना चना दाल को अच्छे से धोकर भिगो कर रख देना है। क्योंकि ना चना दाल जितनी अच्छे से नरम हो जाती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गल भी जाती है। तो इसे हमने यहाँ पर साइड पर रख दिया है, भिगोने के लिए रख दिया हुआ है। इसके बाद जो है ना, यहाँ पर हम कुकिंग प्रोसेस करेंगे ना, तो इतने में हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। एक पैन के अंदर आधा कप तेल ऐड करेंगे। इसके साथ चॉप की हुई 2 अदद प्याज ऐड कर देंगे। चॉप की हुई ऐड की है, आप चाहें तो रफली सी कट की हुई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चॉप की हुई से ना ग्रेवी बहुत मज़ेदार सी बन के आती है। तो जब आप चने की दाल कीमा बनाया करें ना, तो चॉप की हुई ऐड किया करें प्याज। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लिया। प्याज जब अच्छे से कलर चेंज कर लेंगी ना, तो इसके बाद यहाँ पर हम और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ, जब हमने ग्रेवी देनी होती है ना, तो हमने प्याज को चॉप करके ऐड करना होता है। लेकिन अगर हम सिंपल भुना हुआ कीमा बनाते हैं ना, तो इसमें हम साबित भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर चने की दाल भी डाल रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना प्याज को चॉप करके ऐड किया है। जब प्याज अच्छे से भून जाएंगी, कलर चेंज कर लेगी प्याज, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना कीमा ऐड कर देंगे। तो कीमा मैंने ना तकरीबन भी यहाँ पर 500 ग्राम्स के करीब ऐड किया है। क्योंकि हम दाल भी ऐड करेंगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कीमा जो है ना थोड़ा सा कम लिया है। क्योंकि हमने यहाँ पर हाफ केजी की रेसिपी बनानी है ना, तो इसलिए 500 कीमा और यहाँ पर तकरीबन भी मैक्सिमम हमने यहाँ पर 300 ग्राम्स के करीब चना दाल ऐड करनी है ना। तो इस तरह से मैक्सिमम हमारी ये हाफ केजी की यहाँ पर रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना जब कीमा अच्छे से भुन जाएगा, कलर चेंज कर लेगा, तो इसके अंदर हम यहाँ पर चॉप किए हुए तकरीबन भी ना 3 अदद यहाँ पर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर इसलिए ज़्यादा ऐड किए जाते हैं क्योंकि ना जो अच्छा सा एक ग्रेवी आती है ना, जो एक मज़ेदार सा अरोमा आता है, वो टमाटर से ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने टमाटर जो है वो ज़्यादा ऐड किए हैं। दोनों चीज़ें मैंने चॉप की हुई इसलिए ऐड किए हैं। एक फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर ना मसाला जल्दी से भुन जाता है अगर हम यहाँ पर चॉप की हुई जो है वो प्याज और टमाटर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, साथ ही हमने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर जब कीमा अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम एक और मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस टाइम पे हम पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ प्याज और टमाटर के पानी में ही अच्छे से भुन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जब ये अच्छे से भुन जाएगी और तेल अच्छे से ऊपर आ जाने लगेगा ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी ना 4 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे। गाढ़ा वाला दही ऐड करेंगे ना, तो इस तरह से ना हमारी जो ग्रेवी है ना, वो भी थोड़ी सी गाढ़ी सी बन के आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग जो है ना वो चना दाल जो है वो थोड़ी सी पीस कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना खड़ी खड़ी इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि जो है ना हमने चने की दाल कीमा खड़ा खड़ा बनाना है। अगर आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी बिल्कुल लिक्विड सी चाहिए हो, तो आप जो है ना चना दाल को पहले गला लीजिएगा, लेकिन मैं बग़ैर गलाए ऐड करूँगी। तो इसलिए इस टाइम पे मैंने फुल प्रोसेस कीमे का कर लिया है, अच्छी सी भुनाई कर ली है। दही का पानी अच्छे से ड्राई करने के बाद ना 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, ढक्कन बंद करेंगे और तकरीबन भी जो है ना इसे हमने 15 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। और पानी जब आधा अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, इसके बाद इसी स्टेज पर ही आके हमने यहाँ पर दाल भी ऐड कर देनी है। तो दाल का हमने पानी डिस्कार्ड करने के बाद दाल को ऐड कर दिया हुआ है, ताकि कीमा और दाल दोनों ही एक साथ अच्छे से जो है ना यहाँ पर गल जाए। अच्छा, ढाबों पर ऐसा किया जाता है कि अगर आपको यहाँ पर खड़ी हुई दाल पसंद होती है तो वो अगर आपको खड़ा खड़ा पसंद होती है ना दाल, तो वो आपके लिए खड़ी हुई रखते हैं। अदरवाइज़ वो बॉयल करने के बाद इस
इस टाइम पे ऐड करते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने बगैर बॉईल किए ही एंड में हमने अच्छे से इसे ऐड करके ना तकरीबन भी 15 मिनट तक और भी अच्छे से कुक किया। तो 15 मिनट के अंदर ही ना हमारी दाल अच्छे से कुक हो गई, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे आधा से पौना घंटा के लिए भिगो कर रखा हुआ था ना, तो इसलिए हमारी दाल को ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगा। तो अच्छी सी मिक्सिंग करके भुनाई हो चुकी हुई है। लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड करके धनिया से गार्निश कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक दोबारा से कुक करेंगे और इसी तरह से हमारी मज़ेदार सी चने की दाल कीमा बनके रेडी हो चुका हुआ है। तो दाल लवर लोगों के लिए जो है वो दाल और कीमा लवर के लिए कीमा बनके रेडी हो चुका हुआ। दोनों को मिक्स करके जो लोग खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए मज़ेदार सी रेसिपी हाजिर है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।